आप झूठ बोल रहे हो, 10 फीट की दीवार नहीं हो सकती। इवन इफ कंसिडर 10 फीट नहीं 8 फीट भी मान लेते हैं लॉर्डशिप। नहीं नहीं, आप देखिए मिस्टर काउंसिल, मेरे को कोर्ट में आपको जब कोर्ट इतना विश्वास करके बोल रही है यस तो आपको ईमानदारी से बताना चाहिए था ईमानदारी मेरी हाइट कितनी थी। ईमानदारी रिवेन्यू अथॉरिटी तो आपकी इशारे पे नाचेगी यार। डिमार्केट का अरे रिवेन्यू अथॉरिटी आपकी इशारे पे नाचेगी मिस्टर काउंसिल। तो 70 मिस्टर काउंसिल, revenue authorities will dance on the tune of yours. I tell you. No, no, no. No, no, no. सब मैनेजमेंट हो रहा है। लॉर्डशिप टोटल क्या हुआ? इसमें वॉल ये लॉर्डशिप जो बाउंड्री वॉल है वो टोटल 125 फीट की है लॉर्डशिप लेंथ पेरीमीटर में। एंड 10 फीट की हाइट है लॉर्डशिप उसकी। 10 फीट की बाउंड्री वॉल बनाओगे? 10 फीट की हाइट यस है क्यों लॉर्डशिप। बनेगी 10 फीट पर? बाउंड्री वॉल को बनाते नहीं 10 फीट तो। है लॉर्डशिप फोटोज में दिख रहा है और सामने क्यों बनेगा 10 फीट भाई बाउंड्री वॉल? अच्छा हाइट किला है क्या आपका? यस लॉर्डशिप। किला है क्या? नहीं किला नहीं है लॉर्डशिप। फिर ये इसमें है भी लॉर्डशिप 10। क्यों? ये तो आप एग्जीक्यूट करके बता रहे नहीं हो। अरे मिस्टर काउंसिल, सर फोटोज में दिख रहा है सर साफ। फोटो में नहीं दिख रहा, आप एग्जिट देखिए। 10 फीट की हाइट की दीवार तो कोई होती नहीं बाउंड्री। अरे हम लोग भी तो घर बनाते हैं भाई। यस लॉर्डशिप। मैक्सिमम 7 से 8 फीट। हाँ, हमने जब अपने घर की फीट 8 फीट कर दी थी तो हमारे पिताजी बोले थे कि तुम क्या किला बना दोगे क्या? सेक्शन जैसा बता रहे हैं ना वैसे नहीं, वो तो एग्जीक्यूटिव, वो तो हमारी सिंपैथी का फायदा उठा रहा है। नहीं वैसे बताया जैसा सर मैं। नहीं है, 8 फीट तो हो ही नहीं सकती। ये लॉर्डशिप अरे भाई, मैक्सिमम स्टैंडर्ड जो है हमारे सरकारी मकान की हाइट है ये 6 फीट। 5-6 फीट उसके ऊपर से एक वो लगा दो, लोहे की ग्रिल, 7 फीट। पेज नंबर 13 देख लें लॉर्डशिप पेज नहीं, नंबर 13। फोटोग्राफी में समझ, आप ईमानदारी मिस्टर लॉर्डशिप मिस्टर उसमें काउंसिल, यस लॉर्डशिप ईमानदारी से बता रहे हैं मैं लॉर्डशिप। फिजिकल वेरिफिकेशन कराने का डायरेक्शन दे प्लीज दूंगा। इसमें लॉर्डशिप एक एक पैराग्राफ All पेज right, नंबर 13 में we'll ask the PWD to assess the valuation. लॉर्डशिप इसमें एक चीज देख लें लॉर्डशिप। आप झूठ बोल रहे हो, 10 फीट की दीवार नहीं हो सकती। इवन इफ कंसिडर 10 फीट नहीं 8 फीट भी मान लेते हैं लॉर्डशिप। नहीं नहीं, आप देखिए मिस्टर काउंसिल, मेरे को कोर्ट में आपको जब कोर्ट इतना विश्वास करके बोल रही है यस तो आपको ईमानदारी से बताना चाहिए था मेरी हाइट कितनी थी। ईमानदारी से जैसे उन्होंने पूछा उन्होंने बताया 10 फीट थी नहीं हो सकती। जैसा भी लॉर्डशिप। विल डायरेक्ट दी PWD टू वेरीफाई। एक चीज और है लॉर्डशिप में इसमें अब एंड my lord, if my lord may allow, my lord, जस्ट लेट मी कंप्लीट लॉर्डशिप इसमें एक चीज और आई है फैक्ट लॉर्डशिप कि इन्होंने तोड़ के दूसरा वॉल बना दिया 17 फीट अंदर हमारी तरफ लॉर्डशिप ये फैक्ट है इसमें। उससे हमको मतलब नहीं, हम तो दीवार तोड़ने तक की जिम्मेदारी है। लॉर्डशिप इसमें अभी हमारे पास कंटेम्प्ट किसकी आई है? तो डिसोबीडियंस तो है सर उसमें। और दीवार तोड़ने की है ना, बस दीवार इन्होंने तोड़ के बना दिया लॉर्डशिप। नो नो जब स्टे है लॉर्डशिप। नो नो, दीवार तोड़ने तक की बात में हम आएंगे। आपकी हाइट दीवार की ने आपने गलत फैक्ट बताया है, ये गलत बात। ये लॉर्डशिप जैसा बताया वैसे ही ना बताया ना ना तो ना, मेरा तो है कि सर आपके पक्षकार ने गलत बताया है। लॉर्डशिप 10 फीट हाइट दिखी नहीं रही दीवार की। पेज नंबर 13 में अरे भाई, 10 फीट की दीवार बनाने के पीछे 2 बार उसमें लोहे की रॉड डालना पड़ता है। है तो हर 4 फीट के ऊपर लोहे की रॉड डालनी पड़ती है, तब जाके 10 फीट की होती है। जी। और बीम और कॉलम खींचना पड़ता है, तब 10 फीट की दीवार बनती है। क्या बात करते हो भाई आप लोग हाइट ऐसा? हाइट तो ज्यादा दिख रही है सर उसमें। 10 फीट की हो ही नहीं सकती, ये हार्डली 6 फीट से ज्यादा नहीं है। सर ये 13 पेज नंबर 13 में थोड़ा सा दिख रहा है सर। वही पढ़ ली हमने, वही ये पढ़ सर, रहे। ये जो वीमेन खड़ी है अलग से वहां पे उसके ऊपर देखने से पूरा दिख रहा है हाइट ज्यादा है सर 8-9 तो दिख ही रहा है सर वैसे। नहीं भाई। पेज नंबर 13 में ऑल राइट, डिपॉजिट 1 लाख रुपीस और कंस्ट्रक्टिव वॉल। my lord may allow only one small prayer, my lord, subject Yes. to Yes, bound by my lord's commandment. ये my lord दोनों परिवारों के बीच का बाउंड्री का डिस्प्यूट है। हाँ। मेरा इतनी प्रेयर my lord, I have sought instruction from my respondent number 4 and 5। इनका ये कहना है कि डिमार्केशन हो जाए और इनका जो भी डैमेज हुआ है हम बना के इनको देंगे एंड द रेवेन्यू अथॉरिटीज में डिमार्केट एंड जो रिवेन्यू अथॉरिटी तो आपकी इशारे पे नाचेगी यार। डिमार्केट का अरे रिवेन्यू अथॉरिटी आपकी इशारे पे नाचेगी मिस्टर काउंसिल। तो 70 मिस्टर काउंसिल, revenue authorities will dance on the tune of yours. I tell you. No, no, no. No, no, no. सब मैनेजमेंट हो रहा है, अदरवाइज रेवेन्यू अथॉरिटी वहां अपेयर नहीं होते। इतने सेंसिटिव नहीं है रेवेन्यू अथॉरिटी। पारिवारिक बाउंड्री होगा ना, होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। डिमार्केशन कर दें वी आर नॉट कंसर्न। ये आप कंटेम्प्ट कोर्ट के बाहर दूसरी कोर्ट है ना, वहां पर। जैसे ये बोल रहे हैं और ये खड़ा भी कर रही है दीवार क्योंकि देख के हमारा सर। दीवार खड़ा करते हमारे घर के बाजू में है सर। 26/6/2020 और डिमार्केशन की बात कर रहे हैं। पहले एक रेवेन्यू प्रोसीडिंग्स चली मतलब जिसका पेंडिंग से 2021 में। हमें मतलब नहीं है, आप तो दीवार तोड़ दिए हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, आप दीवार बना दो। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद नहीं मतलब
पहले टूट चुका था, उसके बाद हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ मैलॉर्ड। इनका- ये No, no, no. अगर मैलॉर्ड में ग्रांट है मैलॉर्ड, आई विल फाइल एफिडेविट। No, no, I when, sought instructions, my lord, and जो हाई कोर्ट का ऑर्डर ये पहले डिमोलिश हो चुका था मैलॉर्ड, क्योंकि अच्छा proceeding मिस्टर ऐसा नहीं कि what- पटवारी इनका और reply मिस्टर तहसीलदार, आपकी जरा Government नहीं हुआ, मिस्टर मैलॉर्ड, तहसील, proceeding एक तो है मिनट नहीं। एक मिनट एक मिनट, आपकी डायरी और वो सब निकालिए। आप लोग उस दिन कैसे ड्यूटी में गए थे तोड़ने के लिए, बताइए कहाँ? आप तो बोले थे ना कि आप तोड़ने के लिए उसी दिन गए हो, My lord, जिस दिन आई ये इन्होंने आपके खिलाफ स्टेटमेंट दिया मिस्टर Your इन द Worship, मॉर्निंग सेशन। ये सेड कि ऑन दैट डे ऑर्डर मिलने के पहले हम वहाँ तोड़फोड़ कर चुके थे। नहीं अब आप नहीं नहीं no, my lord, नहीं। इनके रिप्लाई में लॉर्डशिप पैराग्राफ 6 में लिखा हुआ है इन्होंने कि इनको फोन कॉल और मैसेज से, व्हाट्सएप मैसेज से इनको इन्फॉर्मेशन आ गया था, इसके बाद ये वापस चले गए ऐसा बता रहे हैं, और रेस्टोरेंट ने 4 and 5 बाहर कॉल में तो तोड़ा है वो Yes. तो अब इसका कहना है ये तो नहीं चलेगा माय मिस्टर। लॉर्ड, रिस्पोंडेंट नंबर 2 और 3 गए भी नहीं थे मौके पे। ठीक है, माय लॉर्ड, we will direct to respondent number 4 and 5 to construct the wall। उसके बाद आप WPC में जो कराना है कराइए, हमें क्या मैलॉर्ड, करना है। वही मेरा प्रेयर है मैलॉर्ड, क्योंकि परिवार का दोनों का बाउंड्री का डिस्प्यूट है, डिमार्केशन हो जाए और जो इनका डैमेज हुआ है वी आर रेडी टू अबाइड बाय मैलॉर्ड। ये वो सब direction हो जाए, डिमार्केशन क्योंकि वगैरह हमेशा के वो लिए resolve हम हो जाएगा, बाउंड्री का डिस्प्यूट हमारे डिमार्केशन हो जाए और हमारे matter नहीं कंटेंट के है, उसमें में नहीं है। सब्जेक्ट मैटर नहीं लॉर्डशिप, ये और ये इन्होंने दीवार बना दी लॉर्डशिप। मिस्टर काउंसिल, क्या सब्जेक्ट मैटर नहीं क्या नहीं है हमारा प्रेरोगेटिव है ना, यस आप हमको एडवाइस मत प्लीज करिए। लॉर्डशिप। आई एम नॉट सपोज टू सीक No, no, एडवाइस फ्रॉम द I'm काउंसिल। only प्लीज stating reply लॉर्डशिप। प्लीज, Yes, Lord. वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व द इश्यूज, डोंट बी वेरी स्मार्ट। My only says that लॉर्डशिप, Yes. WPC का मैटर है। दोनों No. परिवारों का dispute No resolve- demarcation. resolve हो जाए। No demarcation, demolished, re-established, that's all. This is the contempt concept। कुछ नहीं, हम जानबूझ के सुबह बढ़ाए थे ताकि आप लोग अपना रिकंसाइल करके चीजों को सेटल कर लेते हैं। उसी के बाद आई सॉट इंस्ट्रक्शन मैलॉर्ड, और उनका ये कहना है कि आप ये अपना order का कंस्ट्रक्शन जो बना है, दीजिए, वो police आप का था, construction उसके बाद कर मैलॉर्ड the order was served before the authorities मैलॉर्ड। नो नो, They are meeting. क्योंकि ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हुआ है मैलॉर्ड, these proceedings were going on since होगा 2020 होगा होगा, कोई They दिक्कत are ऐसा नहीं meeting. कि वन फाइन मॉर्निंग होगा, आप- गई और वहां पर डिमोलिश कर आप जब तोड़वा बनवाइएगा और जब तोड़ने का ऑर्डर हो जाएगा तो ये विद कॉस्ट इनको तोड़ने की इनका आपकी दीवार में बना के देंगे। ये बनवा लिए लॉर्डशिप, प्रॉब्लम यही है लॉर्डशिप कि ये इनको इन्फॉर्मेशन, ये एडमिट कर रहे हैं कि इनको इन्फॉर्मेशन आ गई थी अरे बाद वो सब में। बातें खत्म हो गई है मिस्टर, दीवार रिपीट क्यों कर रहे हो हम? दीवार टूटे बिना ये दीवार कैसे बना सकते हैं लॉर्डशिप? मिस्टर काउंसिल, प्लीज लॉर्डशिप। पहले दीवार तोड़वाने का 1 लाख रुपए जमा करो, कुछ ही नहीं, पहले 1 लाख रुपए जमा करो, और फिर जो डिमार्केशन कराना है उस कोर्ट से ऑर्डर करा लेना जिसका कंस्ट्रक्शन का वही पैसा हमारा प्रेयर है कि अगर आप 1 लाख रुपए जमा कीजिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉस्ट लिखो। डिमार्केशन कराने का ऑर्डर कर नो नो, वो सब हमारे पास नहीं, हमेशा के लिए वो WPC दोनों में फैमिली जाइए। का नो 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 dispute हमेशा के लिए रिजॉल्व हो जाएगा। नो नो नो, विल नॉट पास द But ऑर्डर। it will protect their rights as well कि नो नो नो, विल नॉट उनको पास इनका द, सेटलमेंट मिल जाएगा। नो नो नो, let this court by order dated 26/6/2024 has directed to stay the order passed by Tahsildar and warrant dated 6/9/2021 as well as warrant dated 24/6/2024. Still, the wall has been demolished by respondent number 4 and 5 with the aid of, मतलब वो मतलब हमारा एफिडेविट मतलब आ जाता तो वो सब होते रहेगा, पहले हमारा आज ऑर्डर होगा, कंटेम्प्ट में हमको कोई मतलब नहीं है। With the that is the submission of the petitioner मतलब we will wait Mr. Counsel, with the intervention, with the aid of R1 and R5, R2 and 3 also. Since it has been alleged that the wall has been demolished on the instigation of 4 and 5, it is directed that the respondent number 4 and 5 shall deposit rupees 1 lakh before the authority. Which authority you will deposit? 1 लाख जमा कर दीजिए, कहाँ जमा करेंगे? before this court मतलब No, this court will not involve ourselves. Before, कलेक्टर मतलब में फिर वहां से पैसा विड्रॉ करने में ये तहसीलदार पटवारी अपना एडजस्टमेंट मांगेंगे और क्या? Before the तहसीलदार, and the amount will be transferred to the FDR by the Tahsildar, which will be fetch interest
and the disbursement of the amount will be subject to outcome of the writ petition number WPC number 32220/2024. If it is found that बस इतने कर दो बस, आप 1 लाख रुपए जमा कर दो, वो FDR में जमा हो जाएगा और जो भी पैसा होगा उसके सब दीवार बन जाएगी। डिमार्केशन का भी हो जाता मतलब, तो हमेशा के लिए दोनों परिवारों का डिस्प्यूट ही रिजॉल्व हो जाता मतलब। ये तो दोनों एक ही परिवार दिख रहे हैं। परिवार के ही सदस्य हैं मतलब, और कहाँ है तो boundary चंद्रवंशी है, अच्छा कौन है? परिवार के सदस्य हैं मतलब, और बाउंड्री का यही डिस्प्यूट है, इतने में ही रिजॉल्व हो जाता है एक मेलॉट में। आई थिंक इट मतलब Yes, Your Lordship, It will protect their right as well, क्योंकि इंस्ट्रक्शन equal लेना right पड़ेगा अगर Lordship, मिल क्योंकि जाएगा। ये मैटर ऑल्दो ये फैमिली डिस्प्यूट है Lordship, बट ये जो कंस्ट्रक्शन कर रही है मेला पार्टी वे में किया है Lordship। डिमार्केशन अरे वो हो गया ना भाई। मेरे पास अरे आप लोगों के साथ समझ में नहीं आता कि केस को रिजॉल्व करना चाहिए कि 1 के 10 केस बनवाने हैं। नहीं Lordship, मैं ये भी ऑर्डर नहीं करूंगा फिर, रिजॉल्व ही करना है इनका मैं बता रहा हूँ, मैं ये भी ऑर्डर विड्रॉ कर दूंगा। Lordship, बट मत दिखाइए दिमाग, अगर कुछ सोल्यूशन निकल प्रोटेक्ट हो जाएगा मतलब, अगर डिमार्केशन होगा मल्टी मेंबर नहीं, टीम कॉन्स्टिट्यूट कर दे। ये तो सब इनके अगर फेवर में हो local रहा है से अगर Lordship। इनका इफ मेलॉट हैज एप्रीहेंशन मतलब, इंडिपेंडेंट टीम कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कलेक्टर एंड मल्टी मेंबर टीम वहां पर डिमार्केट कर दे, तो सो दैट देयर राइट्स विल आल्सो बी प्रोटेक्टेड मतलब। सब इनके देयर फेवर विल बी नो प्रेजुडिस। सब इनके फेवर में हो रहा है, इनके अकॉर्ड अगर- हो रहा है Lordship। तो इन्होंने तोड़ लिया जानबूझ के Lordship, उसके इन्होंने आगे बढ़ा के हमारे घर के अंदर जो घुस के इन्होंने कंस्ट्रक्शन कर लिया। हमें that will be decided by उसके बाद अब ये बोल रहे हैं कि उनके अकॉर्डिंग जमा हो no that will be decided by the WPC court hearing। डिमार्केशन इनको भी वहाँ बोलिए वहाँ 1 लाख जमा कीजिए, वो FDR में जाएगा, उसके बाद वहाँ उस कोर्ट में बोलिए, WPC कोर्ट में बोलिए, वहां से करवा लीजिए वहां कि से। दोनों का परिवार का डिस्प्यूट ही उतना ही है ये Lordship, कि and वहां पर बाउंड्री ये तहसीलदार साहब भी इन्वॉल्व है Lordship इस केस में। वो करेंगे ना, अभी तो पहले 1 लाख रुपए जमा करवाओ जिसने तोड़वाया है। और तहसीलदार और आप लोग सोच लीजिए, अगर आप लोगों के खिलाफ मेरे को एक मटेरियल मिलेगा, मैं लिख दूं कि अभी आज ही डायरेक्शन दे देता हूँ इंक्वायरी के लिए। लेट द कलेक्टर कंडक्ट इंक्वायरी against the Tahsildar and revenue officer who were involved in the violation of the order code, and the collector may file affidavit। हाई कोर्ट से मत खेलिए आप लोग। Whatever the reason is known to you people। मैलोड हमने अपनी टीम को तुरंत वापस बुला लिया था मैलोड। तोड़ने के बाद तोड़ा। अच्छा जेसीबी किसकी थी? रेस्पॉन्ड 4-5 की थी सर। जेसीबी का पैसा कौन दिया था? नहीं सर। कौन दिया था? अच्छा आप लोग गए क्यों थे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं बीसी में था, और रेस्पॉन्ड नंबर 2 और 3 सर हाँ। पिपरिया का जो सर वहाँ का जो कार्यालय है वहाँ पर उन लोग थे, वेट कर रहे थे मेरे आने का, बट मैं वहाँ पहुंचा नहीं, और मैं उनको कॉल पे बताया। नहीं, और नंबर 3 के नंबर 2 कौन है? नंबर 3 रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स हैं रेवेन्यू हमारा, इंस्पेक्टर। वो क्या है? जो नहीं गए मौके पे, गए वो क्यों नहीं गए? वो क्योंकि तहसीलदार साहब आए नहीं थे मालूम, इसलिए तो नहीं गए। मौके पे फोटो में है इनकी? अब इसमें एक इनकी फोटोज लगा हुआ है, मेमो में भी लगा मालूम कहाँ है फोटो इनकी, बताइए। कवरिंग मेमो Lordship, इसमें इनकी ये फोटो कहाँ है? इनकी फोटो आई कैन आइडेंटिफाई Lordship, बट ये इसमें No। यस Lordship, आप you are putting allegation against anybody, यस Lordship, then in a criminal contempt, you should have been very confident यस कि Lordship। they are the involved। Where the photograph? Show us। ये Lordship एक कवरिंग मेमो है Lordship, अरे कवरिंग में नहीं, फोटो दिखाओ इनकी है कि नहीं? फोटो में ही है Lordship। कहाँ है बताइए? ये Lordship, ये इनका है, दोनों दिख रहे हैं। इसमें सब ब्लड इमेज है Lordship, ये Blood SPD के मतलब बाजू हमसे में नहीं मालूम खड़े हुए है। हैं Lordship, एंड पुलिस अथॉरिटीज यहाँ पे साथ है साथ में सर। पुलिस अथॉरिटी कैसे आ गई थी? सर क्योंकि वारंट इशू हुआ था, तो उसमें पुलिस दल को भी बुलाया गया था। पुलिस दल मौके पे पहुंच गई थी। मौके पे सिर्फ कोटवार हाँ और कोटवार, एक पटवारी हाँ, और एक माल जमा था। माल जमादार सर वहां पे मौजूद था। पटवारी क्या कर रहा था वहाँ? क्योंकि सर वारंट इशू हुआ था, तो पटवारी वहां पे चले गया था। This is तहसीलदार साहब अभी आए नहीं है। तहसीलदार जब तक नहीं आ रहे हैं साहब, तब तक आप वहां चल दीजिए, देख लीजिए मौके पे क्या हो रहा है। उनके वहां से निकलने के बाद ही डिमोलिशन हुआ था माइलॉर्ड। दिस इज ऑर्डर। वारंट हुआ था 24/6/2024। पेटिशनर ने अनेक्स नहीं किया माय लॉर्ड ये ऑर्डर। ये WPC में लगा। इसमें माल जमादार को स्पेशली ऑर्डर है माय लॉर्ड कि तोड़वा दे, और वो माल जमादार एज पर इंफॉर्मेशन वो वहां गए थे। चलिए अभी पटवारी वाली छोड़ो अभी यार। Lordship, इसका इंक्वायरी जरूरी Lordship, क्योंकि पटवारी आ रही, अब पटवारी का नहीं आ रही तो था ही नहीं। मैं पहले 1 लाख रुपए जमा कराओ, आपकी दीवार बन जाएगी खत्म।